नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी किसी एक शहर, एक राजा या एक इंसान की नहीं है। ये कहानी उस अस्तित्व की है जिसके सामने सब कुछ छोटा पड़ जाता है। इतना छोटा कि हमारी सोच भी उसके किनारों तक नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की। वही ब्रह्मांड जिसे देखकर कभी ऋषि ध्यान में डूब जाते थे और आज वैज्ञानिक टेलीस्कोप के सामने झुक जाते हैं। वही आसमान वाला, लेकिन सिर्फ आसमान नहीं, उससे कहीं ऊपर, कहीं आगे, कहीं अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड की शुरुआत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें उस समय में जाना होगा जहाँ समय भी पैदा नहीं हुआ था, यानी 13.8 अरब साल पहले, जब हर चीज एक ऐसे सूक्ष्म बिंदु से समाई हुई थी जिसे ना मापा जा सकता था, ना देखा जा सकता था। उस बिंदु के अंदर ना प्रकाश था, ना अंधकार, बस संभावना थी। और फिर एक पल ऐसा आया जिसने शून्य को अस्तित्व में दे दिया, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, ये ऊर्जा का उद्घोष था, सृष्टि का पहला श्लोक था, अनंत की पहली सांस थी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तुरंत फैलने लगा, हर दिशा में, हर कोने में, बिना रुके, जैसे किसी ने अस्तित्व की चादर को खींच दिया हो। शुरुआती क्षणों में सिर्फ ऊर्जा थी, फिर धीरे धीरे परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने, और इन्हीं बादलों ने आगे चलकर तारों का जन्म लिया। दोस्तों, तारे सिर्फ चमकती आग के गोली नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की भट्टियां हैं जहाँ तत्व पकाए जाते हैं। हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम, हमारी सांस में मौजूद ऑक्सीजन, हमारे खून में मौजूद आयरन, ये सब कभी ना कभी किसी तारे के अंदर है, जले हैं। हम सच में स्टार डस्ट है, तारों की राख से बने हुए तारे बने तो उनके समूह से गैलेक्सी बनी। आज ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी होने का अनुमान लगाया जाता है, और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी उनमें से एक है, इतनी विशाल कि अगर प्रकाश इसकी एक साइड से दूसरी साइड तक जाए तो उसे 1 लाख साल लग जाए। और इसी मिल्की वे के एक कोने में मौजूद है हमारा सूरज, एक साधारण सा पीला तारा जिसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्र लगा रहे हैं। इनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के एक छोटे से महाद्वीप पर है हम। अब जरा सोचिए, जब हमारी गैलेक्सी ही 1% ब्रह्मांड है, तो सूरज गैलेक्सी का 1% नहीं, तो पृथ्वी सूरज का 1% नहीं, तो हम क्या हैं? हम सिर्फ एक संभावना से निकला चमत्कार है, लेकिन है जरूर। ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर सेकंड अंतरिक्ष खुद बढ़ रहा है, यानी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, बल्कि उनके बीच की जगह बढ़ रही है। और ये जगह इतनी विशाल है कि दूरियां किलोमीटर में नहीं, सालों में नहीं, प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। प्रकाश जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, उसे पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, सूरज तक 8 मिनट, लेकिन सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 4.2 साल, और ब्रह्मांड के किनारे तक तो वो तो शायद ऐसा सफर है जिसका आखिरी। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी थम जाते हैं, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये अंतरिक्ष के दिव्य द्वार है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उसमें गिरकर वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, प्रकाश ही अगर वापस नहीं आ सकता तो इंसान की वापसी की कल्पना भी कैसे करें? ब्लैक होल कोई वस्तु नहीं, एक घटना है, एक ऐसी सीमा जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं, जहां स्थान और समय एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अगर ब्रह्मांड एक शांत समुद्र है, तो ब्लैक होल उसके अंदर उठती वो भंवर है जिनका अंत अज्ञात है। दोस्तों, ब्रह्मांड हमें हमारी औकात नहीं, हमारी दुर्बलता बताता है। हम छोटे हैं, लेकिन हमारा होना असंभव सा संभव है। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां ज्यादातर जगह खाली है, ठंडी है, बेजान है, जहाँ चेतना का जन्म लेना, सोच का जन्म लेना, संवेदना का जन्म लेना किसी चमत्कार से कभी कम नहीं है। ब्रह्मांड अगर अनंत है, इंसान उसका अंतरिक्ष, लेकिन
सुंदर अपवाद है। इस कहानी का अंत इसलिए इसका निष्कर्ष भी एक लाइन में नहीं बांधा जा सकता। बस इतना याद रखिए, हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं और ब्रह्मांड हमें बना रहा है। हम उसे खोज रहे हैं और वो हमें दिशा दे रहा है। रिश्ता इस अनंत ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी कहानी छोटी नहीं है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस कहानी का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं